जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ पहले तो उन लोगों को जो ये कह रहे थे कि गुलाम हैदर भाई ने हमें गो अहेड नहीं दिया। देखिए उनके इंटरव्यू कई चैनलों पे पड़े हुए हैं जो मेरे साथ हैं। आप प्लीज़ जाके वो देखिए। दूसरी बात ये कि गुलाम हैदर की परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये बात हम पहले ही डिस्क्लोज़ कर चुके थे। उन्होंने हमें हरी झंडी दी है इस केस में तो ही हम आगे बढ़े हैं और हैदर भाई ने हमें हरी झंडी दे दी है काम करने के लिए। अब लोग अपने चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं कि रोसम अजीम जी ने ये नहीं कहा वो नहीं कहा। देखिए वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं सर, वो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते उनके काम में। और अगर वो हमसे कभी राब्ता करते हैं, पूछते हैं तो हम उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो एक एडवोकेट है, हम उनसे कोई हाइड एंड सी नहीं रखना चाहते। और अब हमने इस काम में सर अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। अब हमें एक डेट मिली है, वो डेट डिस्क्लोज करेंगे मिस्टर उदित गर्ग आके। और सर देखते हैं क्या होता है। रोशन अजीम जी को भी उन्होंने हायर किया, वो उन्होंने अप्रोच किया है, हमें भी उन्होंने अप्रोच किया है, क्योंकि जो हमारी पार्टी है वो हैदर भाई हैं। तो अभी मेरी सर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम रोशन अजीम जी से भी हम बात करेंगे कि वो भी पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको भी एक लेटर दें, जो भी मतलब हमें जरूरत पड़ेगी उनकी भी। ऐसा नहीं है कि हमें रोशन अजीम अली की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। जो हमें जरूरत पड़ेगी हम उनसे मदद मांगेंगे। और जो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल है उनके बारे में हम उन्हें शायद पता हो, लेकिन हम अपनी तरफ से जो हमें हेल्प चाहिए हम उनसे भी हेल्प लेंगे, क्योंकि जो हेल्प वो कर सकते हैं वो हैदर भाई भी नहीं कर सकते। जी ठीक है। और सर जो डेलीगेट से जो बातें होती हैं, डेलीगेट को जो एप्लीकेशन दी जाती है, जो इंडिया डेलीगेट को तो हम देंगे वो एप्लीकेशन, लेकिन पाकिस्तान डेलीगेट को तो रोशन अजीम अली को देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें उनसे भी बात करनी पड़ेगी। कल हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको अपडेट देंगे कि उनसे हमारी क्या बात हुई है। इस बात में मुझे भी जानकारी है सर। हम मेरे भी कुछ पड़ोसन ऐसा बोल रही थी, उनके वो देख के, जो उनका वो व्लॉग देखा था। तो वो हमारे यहाँ 40 दिन तक कोई फंक्शन नहीं होता, ना ही व्रत रखे जाते। और उसे सूतक बोलते हैं कि सूतक लग रहा है अभी। मैं आपको भारी काम बताती हूँ। मेरी कम से कम 10 जी जी। लॉयर से बात हुई, जो जिनकी कंसल्टेशन फीस भी लगती है। बिना कंसल्टेशन फीस के वो अपने चैम्बर में बैठने तक नहीं देते। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी। कि सर बच्चे डिपोर्ट कराने हैं, क्या प्रोसीजर है। मतलब आपसे मैंने 10-15 दिन पहले ये बात पूछी थी। और अभी भी मैं कंटिन्यूअसली हर किसी से विजिट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर गार्जियन वोट, जो गार्जियन एक्ट है उसके अंदर हम बच्चे डिपोर्ट करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि गार्जियन एक्ट इंडिया में लागू होता है, उसके अंदर तुम बच्चे कैसे डिपोर्ट करा दोगे, क्योंकि ना ही तो बाप के पास सिटीजनशिप भारत की है, ना ही माँ के पास सिटीजनशिप भारत की है, ना ही बच्चों के पास सिटीजनशिप भारत की है। और इसके लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जो है ई फाइलिंग करनी पड़ेगी, जो ऑनलाइन हो जाती है। ठीक है। तो उसके लिए मैम जो हमारी इंटरनेशनल कोर्ट है उसका ऑफिस है नीदरलैंड में। जी ई फाइलिंग हो जाती है सर, यहीं से ऑनलाइन हो जाएगा वो काम। वहां कोई नहीं जाएगा। वहां सारा जो काम होता है रिटिन में होता है सर। ऑनलाइन काम होता है, वहां हियरिंग नहीं होती। ऑनलाइन। तो सर अच्छा। आप ये बताइए कि ये जो मैम मैम कविता मैम बोलती हैं कि बिल्कुल सांप के मुंह में हाथ गेरने वाला काम है। देखिए सोशल मीडिया पे आके कमेंट करना बहुत इजी है। जब कोई इंसान किसी किसी केस के अंदर एंट्री करता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी भी पड़ती हैं। और सर बहुत सारे काम करने भी पड़ते हैं, कि अगर काम हाथ में लिया है तो हम बैकआउट नहीं कर सकते, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो देखिए ना जाने कितने लोगों से मिलना पड़ता है, कितने लोगों से सलाह भी लेनी पड़ती है, क्योंकि सर कंप्लीट कोई नहीं होता। वकालत सीखने का दूसरा नाम है, आदमी सीखता जाता है। और हमारे हमारे लिए तो ये पहला चांस है कि भाई कोई इंटरनेशनल बच्चों को डिपोर्ट कराने वाली बात है। तो जो इंडिया में लॉ लगते हैं, जैसे ये गार्जियंस बोर्ड एक्ट है, ये सिर्फ भारत वालों के लिए है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि जो गार्जियन वो जो वार्ड एक्ट है उसके अंदर तुम ये कर लो वो कर लो, लेकिन इतना इजी नहीं है। पहले हमने सोचा सेशन कोर्ट रबूपुरा में लगाते हैं, फाइल करते हैं। तो लेकिन वहां क्यों करें, वहां की जो शिनाख्ती कार्ड है वो वहां का थोड़ी ना है रबूपुरा का। फिर हमने सोचा पीआईएल डालते हैं हाई कोर्ट के जी। अंदर। फिर पीआईएल में जो जनहित का जो काम होता है, कि अगर पीआईएल डालते हैं तो पीआईएल की सुनवाई कम से कम 6-6 महीने में होती है, और इतने दिन तो हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो उसके लिए अब हमने ई फाइलिंग के बारे में सोचा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, मतलब ई फाइलिंग के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा। तो सर देखिए बहुत टिपिकल काम है, और बहुत ज्यादा स्टडी भी करनी पड़ती है। और भी वकील इसमें ऐड करने पड़ेंगे, सिर्फ एक सिंगल या दो वकीलों से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो लेकिन लोग आके कमेंट करके इतना डिमोटिवेट करते हैं सर, आप पूछिए मत। कभी कभी तो इतनी घबराहट सी होती है, मन करता है कि बस छोड़ो सब कुछ। मैम वहां जुडिक्शन है, लेकिन मैम जो प्रोसेस है पीआईएल का, जो हम हाई कोर्ट में डालते हैं, उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। जल्दी से ना तो हमें डेट मिलती है, और ना ही मैम उस पर जल्दी से सुनवाई होती है।
तो मैम हमें वो काम करना है जो जल्दी भी हो सके और बिल्कुल तीर सही निशाने पर लगे हमारा। मैम गवर्नमेंट के पास एक अपना जवाब है बहुत अच्छा। वो तो कह रहे हैं कि एटीएस जांच कर रही है। अब जब जांच खत्म होगी उसके बाद हम कोई कदम उठाएंगे। नहीं सर, सीमा भी डिपोर्ट होगी, बच्चे भी डिपोर्ट अच्छा। होंगे। आप देखिए जरा आगे आगे होता क्या है। जो कसाब था, इतना बड़ा बड़ा टेररिस्ट था, मुंबई में हमले हुए थे 9/11 के, दुनिया जानती है कितने बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, लेकिन उसने भी भारत में अपना वकील खड़ा किया था। तो फिर गुलाम बिल्कुल। हैदर तो ना कोई टेररिस्ट है, ना गुलाम हैदर ने कोई सीमा सरहद पार करी है इनलीगल तरीके से। फिर सर मैं ये कहती हूँ, सीमा पाकिस्तानी, हैदर पाकिस्तानी। फिर जब सीमा सीमा अपना वकील अप्रोच कर सकती है, उसे भाई बना सकती है, तो एक वकील गुलाम हैदर भाई को अपना वकील क्यों नहीं बना सकता? खिलाफ नहीं जाएंगे सर, ना अपनी सरकार के खिलाफ जाएंगे, ना हम कानून के खिलाफ जाएंगे। हम अंडर लॉ जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे सर। सीमा हैदर का इतना बड़ा चैनल है, इतनी वो ड्रामा नौटंकी करती है, हम तो लीगल बातें भी बताते हैं। और अरे, सर वो उसका उसका चैनल कोई रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? स्टार्टिंग के 1 महीना तो एटीएस ने उसको मोबाइल दिया नहीं था। फिर पता नहीं 1 महीने के बाद क्या जांच हुई, क्या हुआ, 1 महीने बाद उसको मोबाइल प्रोवाइड करा दिया गया। मतलब उसका मोबाइल अभी वापस नहीं दिया, लेकिन उसे परमिशन दे दी कि वो नया मोबाइल रख सकती है। कल क्या होता है कि हमारे यहाँ पे मतलब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक स्टेटमेंट जारी करती है कि जो समलैंगिकता के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी करती है। तो ये क्या बोलते हैं, और महिलाओं के आरक्षण को 33% आरक्षण पास कर दिया गया, जबकि वो जो केस है वो डाला था कांग्रेस ने। तो उसमें आके क्या कहते हैं, ये एपी सिंह जी कहते हैं सीमा के घर आके कि हम तो वो केस भी जीत गए, वो केस भी जीत गए, जबकि ये उस केस में इन्वॉल्व ही नहीं थे। जी, और मैम नोएडा हाईवे अखिलेश जी ने पास करवाया था, अखिलेश जी ने उसके टेंडर पास करवाए थे, और नाम हो गया उसमें बीजेपी का। तो मैम ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और सीमा हैदर को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है, ये 100% सच है। सीमा के पास क्या वोटर कार्ड है जो वोटिंग करेगी? उसकी मीना कम्युनिटी वोट करेगी। जो सचिन की मीना कम्युनिटी है वो सारी बीजेपी को वोट करेगी। ये भारती जी का बड़ा अच्छा कमेंट है, पॉलिटिकल सपोर्ट का तो पता नहीं, लेकिन एपी सिंह भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मिनिस्टर के इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। ये 101% सच है। कौन? कोई औरत किसी को बर्बाद करने के लिए अपने बच्चों का करियर कैसे बर्बाद कर सकती है? सवाल तो यहाँ उठता है। अब एक बात बताइए, मैंने माना कि कोई औरत एजेंट भी है, तो कोई सरकार 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा अपने एजेंट के लिए। ये केस हाँ, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है, क्योंकि जब हाँ। सीमा हैदर को डिपोर्ट करा जाएगा, एटीएस की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद मुद्दा आएगा कि इसके पेट में जो बच्चा है, ये अगर ये डिपोर्ट हो गई तो ये बच्चा कहाँ जाएगा? कानून अगर एपी सिंह जानता है तो कानून हम भी जानते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आती भैया, हमने आपका पागल बना के क्या लिया? हम तो इंसानियत के लिए आ गए हैं। हमारे ऊपर एफआईआर होने की हमें धमकी दी जा रही है कि हम पाकिस्तान से मिले हुए हैं, हमारे ऊपर उल्टे सुल्टे कमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि एक भले इंसान को उसके बच्चे मिल जाए। आज ये हैदर भाई के साथ है, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है सर। हम तो सर खुद से आ गए, हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो माई सेल्फ साक्षी चौधरी, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, आई एम असिस्टिंग, मैं असिस्ट कर रही हूँ मिस्टर हेमंत कुमार को और मिस्टर उदित गर्ग को। तो सर ये दो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं जो हाई कोर्ट के अंदर बैठते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो गुलाम हैदर भाई का जो केस है, मतलब सब लोग यूट्यूब पे बैठते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। ना ही तो किसी को कोई फंडिंग करनी है, ना ही तो हैदर भाई को बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आते। किसी को तो मतलब ना ही तो ये मदद करनी होती है कि हम बच्चों की मदद किस तरह करें। बैठ के सब लोग करते हैं, सीमा मुजरा कर रही है, सीमा नाच रही है, लेकिन सर हमारा मोटिव ये नहीं है कि सीमा क्या कर रही है। हमारा मोटिव ये है कि जो एपी सिंह है, जो वलगरा रहा है दुनिया को कि बच्चों का ना तो ये देखा जा रहा है कि हाँ, कि बच्चों का फ्यूचर कहाँ है। बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी भारत के अंदर, कभी भी नहीं मिलेगी। ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, चाहे वो याचिका प्रधानमंत्री को लिखे या वो राष्ट्रपति को लिखे एपी सिंह। क्योंकि सर एपी सिंह भी एक वकील है, वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वो भी कानून के अंदर जो कार्रवाई होती है सिर्फ वही कर सकता है। जो जानकार वो है कानून का। तो हर वकील कानून की जानकारी रखता है सर, जो भी कोई कोर्ट के अंदर बैठा है। तो सर हमने इसमें गुलाम हैदर भाई से हम बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, शायद हम इन्हें नहीं समझा पा रहे थे। रोशन अजीम जी को भी हमने कांटेक्ट किया था कि किसी भी तरह करके हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएं, जैसे बच्चों का शिनाख्ती कार्ड है या जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है,
वो सारी चीज़ें हमें हैदर भाई ने परसों दी थी सर। संडे के दिन मुझे सारी चीज़ें वो उन्होंने दी हैं और सैटरडे को जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल इंसानी हमदर्दी के अंदर और कुछ नहीं है सर। ना हमें हैदर भाई सर सिर्फ़ हैदर भाई ने ये हमें ये बोला कि तुम मेरा केस लड़ सकते हो। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ना हमने किसी फंडिंग के तहत ये केस लिया है कि हमें इससे कोई बेनिफिट होगा, कि हमें कोई पैसा मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं सर ऐसा। और सर देखिए भारत में बहुत बड़े-बड़े वकील हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, लेकिन मैटर ये है कि कोई इस केस में घुसना नहीं चाह रहा। नहीं ऐसा नहीं है सर, आप एक बात बताइए जब आज बच्चों को यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी, तो ना तो बच्चे पढ़ पाएँगे, आने वाले समय में वो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं वो आ जा भी नहीं सकते, बच्चों को खतरा भी है भारत के अंदर। क्योंकि अगर 20% लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत में रहे, तो 80% लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में जाएँ या फिर जेल में जाएँ।